नमस्कार। आप सबका मैं नानी पालकीवाला नेशनल लॉ क्लब की ओर से सर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हमने काफ़ी लॉ के विषय के ऊपर बात किए हैं, काफ़ी आपको सेमिनार सेट किए, काफ़ी वेबिनार लिए, काफ़ी नॉलेज दिया, काफ़ी सीनियर एडवोकेट के लेक्चर्स दिए। लेकिन आज एक अलग विषय के ऊपर हम आपके साथ बात करना चाहते हैं, और वो विषय है कि जो पुणे के एक उद्योजक हैं दीपक जयप्रकाश भराड़िया, और ये पुणे के उद्योजक, उनका जो उद्योग है वो उद्योग संभालते संभालते उन्होंने पूरा इंडिया का एक बाइक के ऊपर एक्सपीडिशन लिया है। एक्सपीडिशन जो इनका है ये कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का है और पूरा कोस्टल वगैरह एरिया कवर करने वाले हैं। इनका उद्देश्य क्या है? इनकी उम्र अभी 40 के लगभग है और ये उम्र में और 150 से ज़्यादा वर्कर्स उनके पूरे इंडस्ट्री में हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये क्यों निकले हैं? यकीनन वो एंजॉयमेंट के लिए तो नहीं निकले होंगे। उनसे हम जान लेना चाहते हैं कि उनका एग्जैक्टली क्या एक्सपीडिशन का कारण है, कैसा उनके दिमाग में कुछ है, कैसा वो लोगों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, सब कुछ करेंगे। और इनकी शुरुआत जो हुई है वो जो एलजी है कश्मीर के, उन्होंने फ्लैग ऑफ किया है और वहाँ से उनकी शुरुआत हुई है। और आप उधर से आके 2-4 दिन के बाद ये अभी दिल्ली में पहुँचे हैं, और दिल्ली में हमारे जयप्रकाश सोमानी एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर के लॉ फर्म में उनका हमने स्वागत किया है। और नानी पालकीवाला नेशनल लॉ क्लब की ओर से उनको अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस भी हम आने वाले 16 जनवरी को दिल्ली में देने वाले हैं, क्योंकि बहुत एक्सीलेंट उनका कार्य है। चलो दोस्तों, अभी हम उनसे ही रूबरू करवाते हैं और उनके साथ बात करके शुरू करते हैं। नमस्कार दीपक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सोमानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू फॉर सच अ ग्रेशियस वेलकम। करेक्ट, थैंक यू वेरी मच। अभी मुझे ये बताइए कि आपका जो शॉर्ट में थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड बताइए कि एग्जैक्टली आप क्या करते हैं, और फिर अगले सवाल मैं आपको करता हूँ। जी बिल्कुल। दीपक भराड़िया और मैं एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ। करीब 19-20 साल से अपना बिजनेस करता हूँ। बैकग्राउंड उसके पहले मेरा 10-1 साल सर्विस रहा है प्राइवेट सेक्टर में, तो लगभग 3 डिकेड से सर्व कर रहा हूँ। तो आपने कहा मैं करीब 40 साल का हूँ, थोड़ा करेक्ट कर लूँ, 40 नहीं करीब 50 के आ रहा हूँ मैं, 48। तो 24 अक्टूबर जब मैंने ये फ्लैग ऑफ हुआ, एलजी लद्दाख के कविंदर गुप्ता जी ने जब फ्लैग ऑफ किया, उस दिन मेरा जन्मदिन मैंने सेलिब्रेट किया, राइट। सो सेलिब्रेशन आई थॉट दिस टाइम बिफोर आई टर्न 50, देश सेवा के प्रति जो मेरा कुछ सपना है वो मैं उसकी शुरुआत कर पाऊँ। और that day on my birthday I gave this as a gift to myself by getting started on this expedition. So this expedition, just थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ दे दूँ। This expedition जो है is कारगिल से लेके कन्याकुमारी। It's not the shortest or the simplest NH-44 वाला route. I am actually have earmarked a lot of different places which I have to visit and I want to visit. और कन्याकुमारी तक एंड नहीं हो रहा है। जनरली K2K इस तरीके के एक्सपेडिशंस a lot of people have done and I really salute them for showing me the path. But I am actually even going back from Kanyakumari, not ending it there, and going via the coastal route of the western India, चाहे वो केरल हो, कर्नाटक हो, कोंकण एरिया ऑफ महाराष्ट्र हो, वहाँ से होते हुए I'll be summing it up in Pune on the 30th of November. So for me it's a 38 to 40 डे का राइड है, कारगिल टू कन्याकुमारी एंड टू पुणे बैक। आप अकेले हैं या इसमें आपके साथ कौन है? और वेल सोलो एज ए ह्यूमन अगर बात करूं तो मैं ये सोलो मोटर बाइक एक्सपेडिशन है, पर आई ऑलवेज बिलीव प्रभु अपने साथ होते हैं। आपको ये एक्सपेडिशन के लिए किसने प्रेरणा दी है? वेल मेरे प्रेरक रहे हैं मेरे सदगुरु श्री श्री रविशंकर जी, जिन्होंने हमेशा मुझे कहा कि मानव जीवन जो मिला हुआ है वो सिर्फ भोगी बन के जीने के लिए नहीं है, वो सेवक बन के सेवा करने के लिए भी है। तो यस, उनसे प्रेरणा लेते हुए, उनसे मार्गदर्शन लेते हुए मैंने जब उनसे मेरे ये इस एक्सपेडिशन की बात कही, आपने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन जब दे रहे थे तब आपने कहा था कि ये सिर्फ एन्जॉयमेंट के लिए नहीं है, ये सिर्फ एन्जॉयमेंट के लिए नहीं है। मैं कहूँ ये एन्जॉयमेंट के लिए भी है। मैं हमेशा मानता हूँ लाइफ में कि लाइफ और नहीं होती, एंड होनी चाहिए, और मैं हमेशा एंड लाइफ जीने में बिलीव करता हूँ। जहाँ पे लाइक मेरे इस एक्सपेडिशन के मेजर 3 ईज़ है, आई वुड पुट इट दिस वे। वन बीइंग एक्सप्लोर, तो मुझे देश देखना है, और देश देखने के
आई हैव बीन फॉर्चुनेट कि बचपन से लेके आज तक मुझे हमेशा मेरे माँ बाप ने घुमाया है देश। पर वो जो देश देखने की बात है, परिवार के साथ डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन जाके vis-a-vis जर्नी के दौरान देश देखना, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू एक्सपीरियंस दिस टाइम एंड इज़ द रीज़न व्हाई मैंने ये खाली देश देखना ये उद्देश्य है आपका कि इसके साथ साथ और भी कुछ उद्देश्य लेके आप निकले हैं। गुरुजी ने आपके कान में कोई कान मंत्र दिया है क्या, ताकि इतना बड़ा उद्योजक, बराबर है, इतना उनका एम्पायर वो एम्पायर में से 40 दिन निकाल के कर रहा है, यकीनन इसके पीछे कोई तो राज है और कुछ आपके दिमाग में है, वो हम सब सुनना चाहते हैं। बिल्कुल। तो मैंने जैसे कहा कि इसमें 3 E's मैंने डिसाइड किए हैं, 1 बीइंग एक्सप्लोर, 2nd बीइंग एंगेज and 3rd being empower. So when I travel, I'm exploring. Likewise, when I meet and interact with people, that's when I'm engaging. Very good. I'll elaborate more onto this engagement wala part. And the 3rd is empowering. So engaging and empowering wala jo ye hai, this is what I've got from my Guruji. उन्होंने वही कहा कि अगर हम बात करें देश की, देश 2047 में अपना 100th सेंटिनरी ईयर मनाएगा। हम सब चाहते हैं फ्रॉम एन अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री दैट वी आर कॉल्ड एज, वी शुड बिकम अ डेवलप्ड नेशन। सो ये डेवलप्ड नेशन माने विकसित भारत हमें बनाना है, तो विल वी डू दिस ओनली फ्रॉम अ जीडीपी पर कैपिटा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, या हम एक होलिस्टिक भारत इन विकसित वे हम बनाना चाहेंगे। लेकिन दीपक जी, आपको बताऊं मैं कि मैं देश विदेश घुमा हूँ, बहुत डेवलप कंट्रीज़ देखे हैं, उनका क्लीननेस, उनका स्वच्छता, उनका पूरा लाइफस्टाइल जो है, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ पे तो इंफ्रास्ट्रक्चर, आज रास्ते तैयार करते हैं, एक बारिश आता है रास्ते ख़राब हो जाते हैं, क्लीननेस नहीं है। दिल्ली में कितना एक राजधानी एरिया छोड़ते हैं, बाकी एरिया में क्लीननेस नहीं है वगैरह। तो ऐसे अवस्था में ऐसा लगता है आपको कि हमारा देश डेवलप हो जाएगा? बिल्कुल सही कहा। प्रॉब्लम हम सब जानते हैं, बिकॉज आपने जो क्लीननेस की बात कही 100% मान्य है। मैं भी राइट नाउ कारगिल से जब मैं निकला, मैं दिल्ली तक पहुंचा, आई हैव ट्रैवल्ड थ्रू मल्टीपल स्टेट्स एंड मैंने कच्चे रास्तों और पक्के रास्तों, हाईवेज एज वेल एज मैंने गांव के रास्ते मैंने चूज़ भी किए हैं। सो इन रास्तों में जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो मैंने देखा, बट इफ़ यू आस्क मी ना, मेरा ऐसा मानना है, सरकार, गवर्नमेंट, वॉट एवर, विच एवर गवर्नमेंट इट इज़, इट डजेंट मैटर, बीजेपी, कांग्रेस, आई डोंट केयर अबाउट दैट, बट इंपॉर्टेंटली विच एवर गवर्नमेंट इज़ देयर, स्टेट में या सेंटर में, उनका एक अपना लिमिटेशन है। दे कैन क्रिएट, दे कैन बिल्ड। अब उसमें करप्शन है, अच्छा बने नहीं बना एक अलग सब्जेक्ट है, बट स्टिल इवन इफ आई हैव टू टच अपॉन दैट, आई वुड से वो लोग बनाते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करना भी हमारी जिम्मेदारी है। वेरी गुड थॉट, वेरी गुड थॉट। पीपल, आई हैव सीन पीपल जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में जा रहे हैं और खिड़की नीचे करते हैं, शीशा नीचे करते हैं, कचरा रास्ते में फेंकते हैं। सो नो, अब इस चीज़ के लिए सरकार को कहाँ ब्लेम करें आप? इट्स अस। तो जब तक हमारी मानसिकता नहीं बदलती तब तक देश नहीं बदलना है। करेक्ट। अब फंडामेंटल राइट जानते हैं हम, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज जो आर्टिकल 51A में दी है वो जानते नहीं। अगर वो जान लेंगे ना तो देश कहाँ की कहाँ पहुँचेगा। एक है जानना और दूसरा उसे अपनाना। करेक्ट, उसे अपनाना। एंड समवेयर दोस फंडामेंटल ड्यूटी है, बट वो ड्यूटी ऑप्शनल शायद है। आई थिंक मोर देन ऑप्शनल, आई थिंक इट शुड बिकम मोर ऑफ अ पार्ट ऑफ अस एज अ कंपल्शन। समवेयर हमारे एजुकेशन सिस्टम में आना जरूरी है, वेयर पीपल नो ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। एंड दैट्स हाउ वी विल बी एबल टू डेवलप दिस नेशन। सो वी ऑफ कोर्स दिस एम्पल अपॉर्चुनिटीज फॉर अस टू ग्रो। और मैं ज़रूर अपने लाइफ टाइम में, आई एम 48, सो बाय द टाइम इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स 100th ईयर, आई वुड बी अराउंड माई 70s में रहूँगा। मैं ज़रूर अपने लाइफ टाइम में इस देश को विकसित देखना चाहूँगा, अगेन इन अ होलिस्टिक मैनर में विकसित देखना चाहूँगा, जहाँ के लोग जो है वो खुद क्यों बना रहे हैं, वो क्यों तोड़ नहीं रहे हैं, जहाँ के लोग इर्रेस्पेक्टिव वहाँ पुलिस खड़ा है या नहीं खड़ा है, वो ट्रैफिक रूल्स। तो अभी ये जो आपका दौरा है, जो एक्सपेडिशन है, इसमें आप कौन से लोगों के साथ बात कर रहे हैं? मैं हर तबके के लोगों से बातें कर रहा हूँ। वो चाहे सड़क पे छोटा सा ठेला लगा के कुछ काम कर रहा है, या चल रहा है वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर रहा है, या मैंने अभी विलेजेस में भी मैं गया था तो वहाँ पे मैंने सरपंच लोगों से बातचीत की। तो आई हैव बीन मीटिंग पीपल अक्रॉस द स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी। तो क्या एक्सपीरियंस रहा अभी तक एक 8-10 दिनों का आपका? सच कहूँ तो देश बहुत सुंदर है, लोग अच्छे हैं। समवेयर उनको एक डायरेक्शन की आवश्यकता है, ऐसा मेरा मानना है। दिशा
देने की आवश्यकता है. एंड we like it or not, people are more followers than leaders. So somehow, even if few people initiate, there'll be many followers. So leaders की आवश्यकता है अपने देश में. I always have been a person जिसको लगा हमेशा कि मैं किसी का वेट ना करूं. अगर मुझे लगता है कि ये चीज़ पे काम करना चाहिए तो I take that step, irrespective whether somebody follows or not, or somebody comes with me or not. Even this solo example, it's like saying I've started, and now it's been 7-8 days since I've started. There are so many people in the rest of the journey of mine who are connecting with me and saying, between this to this, we would like to join you. So yeah, I mean, like, वो कारवा बनते रहता है. वो भी है, और श्री श्री सदगुरु जी का भी आपके साथ पूरा आशीर्वाद है. बिल्कुल. उनके ग्रुप भी आपको बीच में मिलते हैं. कल ही आपने बताया कि उन्होंने आपको होस्ट किया था. एग्जैक्टली, कुरुक्षेत्र में जब मैं था. कुरुक्षेत्र में आपने मुझे आज लड्डू भी उन्होंने दिया हुआ लड्डू भी खिलाया. जी जी जी. और अभी हमको आप ये बताइए कि अभी का तक का आपका जो है कौन से डे में आप कौन से स्थल पे जाके आए हैं दिल्ली तक का? मैं 24 को जब मैंने शुरू किया था तो मैंने कारगिल से शुरू किया. हाँ. सो कारगिल से सोनमार्ग होते हुए श्रीनगर. हाँ. और श्रीनगर से फिर मैं जम्मू, एंड जम्मू से फिर आगे मैं अमृतसर आया. ओके. और अमृतसर से फर्दर डाउन मैं जलंधर, एंड जलंधर से कुरुक्षेत्र होते हुए चंडीगढ़, चंडीगढ़ से फिर चंडीगढ़ से आगे मैं फर्दर दिल्ली आया हूँ यहाँ. ओके. अभी देखो आज 30 अक्टूबर है, बराबर है. 30 अक्टूबर का दिन है और आगे अभी आप जयपुर के तरफ जा रहे हैं जी. तो थोड़ा सा अगला डेट वाइज इसलिए बताइए क्योंकि आप रोटरी मेंबर भी हैं जी. और मैं भी रोटरी क्लब का प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ, रोटरी क्लब न्यू दिल्ली का जी. तो हमारे रोटरियन लोग जो हैं और जो हमारे जो गुरुजी के जो संगठन हैं वो संगठन क्या संगठन का नाम बताया आपने? आर्ट ऑफ लिविंग. यस. तो आर्ट ऑफ लिविंग का जो संगठन है, ये लोग जो हैं और हमारे जो नानी पालकीवाला नेशनल लॉ क्लब के जो भी हमारे सदस्य पूरे भारत में हैं, ये लोगों को पता चले कि आप उनके गांव में कौन से तारीख को आ रहे हैं, ताकि अगर वो आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपसे कुछ प्रेरणा लेना चाहते हैं, आपके कुछ भारत के विकास के बारे में, विकसित भारत के बारे में आपके कुछ विचार वो सुनना चाहते हैं, तो वो आपको जरूर कॉन्टेक्ट करेंगे. और ये वीडियो जब हम YouTube पे डालेंगे एज अर्ली एज पॉसिबल डाल देंगे. और इसको डालने के बाद हम क्या करेंगे, इमीडिएटली इसको पब्लिश कर देंगे, ताकि आप वो उसको जिनको भी कांटेक्ट करना है इनको जर्नी में वो कांटेक्ट कर ले, उनकी प्रेरणा लीजिए. मैंने तो अभी एक दिन इनका हॉस्पिटलिटी पूरा मेरे पास रखा है. ये तो मेरा सौभाग्य है कि आज मेरे पास रुके थे, 2 नाइट्स मेरे पास रुक रहे हैं. और मैंने इनके साथ कल रात को 12 बजे तक बात किया, सुबह भी बात किया. और इनके जो विचार है और इनके दिमाग में जो है वो बहुत अच्छा है. और पूरा भारत का साथ साथ ये आगे नॉर्थ ईस्ट के लिए भी काम करना चाहते हैं, विदेश में भी फ्यूचर में ऐसा कुछ काम करना चाहते हैं. और मुझे ये बताओ थोड़ा सा, मैं अगला रूट का तो विषय वापस लूँगा आपसे, लेकिन मुझे ये बताओ कि ये सब करते समय आपका बिजनेस जो है, मैंने सुबह देखा आप 5 बजे 5 साढ़े 5 बज के उठ के भी आप बिजनेस के इंस्ट्रक्शंस आपके एम्प्लॉय को दे रहे थे. आपके नॉट एम्प्लॉय एज सच बट वो जो आपके टीममेट्स, हाँ टीम है, हाँ को ओनर्स हैं, तो उनको दे रहे थे. तो एग्जैक्टली आप इतना बड़ा एम्पायर है जिसके बड़े बड़े शोरूम आपके पुणे में हैं, बहुत बड़ा 150 से ज़्यादा लोग आपके पास काम करते हैं, तो इतना ये मैनेज कैसे करते हैं? हो सकता है इसमें से थोड़ा सा आपको सीक्रेट भी बताना है, लेकिन कोई बात नहीं, लोग एक्सपेंशन करेंगे आपके से प्रेरणा लेके, तो थोड़ा सा आप खुल के देयर आर नो सीक्रेट्स. आई ऑलवेज बिलीव लाइफ में, मतलब पर्सनली मैंने हमेशा शेयर करने में बिलीव किया है. जो मैं जानता हूँ मैं अगर शेयर करूँ, एंड दैट्स हाउ आई हैव लर्नड ऑल्सो. किसी को लगा कि उसने शेयर करना चाहिए अपना विजडम, तभी तो मैंने उनसे सीखा है. सो देयर आर नो सीक्रेट्स, बट सिंपल सी बात है, आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ माइंड सेट. जैसे मैंने लाइफ में अर्ली ऑन डिसाइड किया था कि मैं और लाइफ नहीं एंड लाइफ जीऊँगा. और जब मैं एंड लाइफ की बात करता हूँ, ये इट्स नॉट अ कॉमन वर्ड, बट सो आई इलस्ट्रेट अ लिटिल बिट ऑन टू दिस. मेरे लिए लाइफ के 7 एस्पेक्ट्स हैं. उन 7 एस्पेक्ट्स में से एक है हेल्थ. इट्स नॉट इन अ ऑर्डर की हेल्थ इज़ नंबर 1 एंड 7th इज़ द लीस्ट, ऐसा नहीं है. 7 एस्पेक्ट्स की बात कर रहा हूँ. हेल्थ, रिलेशनशिप, बिजनेस, वेल्थ क्रिएशन, रिक्रिएशन, सर्विस एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ. ये मेरे 7 एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के. अब जब मैंने कहा कि उसमें से एक है वर्क, बिजनेस, राइट. सो जब मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, देयर आर स्टिल 6 मोर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. सो इक्वली, एंड मेरे लिए वो इक्वली इंपॉर्टेंट है. सो बिजनेस मैंने चूज़ किया है
कि यहाँ पे मैं उस चीज़ में फोकस करूँ जो मेरी कोर स्ट्रेंथ है. लाइक एग्जाम्पल, लीडिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन इज माई स्ट्रेंथ, बिल्डिंग पीपल, building process systems is my strength, rather than getting stuck in the operative part of the business, which I can definitely delegate and give it to people who are more qualified and more equipped than me. मैंने हमेशा उसमें बिलीव किया है कि where I empower people, I bring in the best and I empower them. And that's how we have built this organization, and that's how I believe we all can build organizations. Mindset चाहिए कि हम organization build करें, ना कि एक shopkeeper बन के, एक self employed बन के खुद ही सारा चीज़ करें. डेलीगेट करना सीखे, एम्पावर करना सीखे, ट्रस्ट करना सीखे. एंड जो चीज़ आपने अभी बताई है 1-2 मिनट में, ये चीज़ सीखने के लिए लाख रुपए के वर्कशॉप लोग करते हैं, बराबर है, और ये आपने फ्री में उनको सबको हमको शेयर किया है. मैंने तो भी वो लाख रुपए के वर्कशॉप्स किए हैं सुमानी जी. एंड मैंने भी मिस्टेक्स किए, हमारे कोई मिस्टेक्स करते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन, बिकॉज इट्स अ जर्नी की हम बात करें. मैंने भी वो मिस्टेक्स किए हैं. सो बट इतना क्लियर रहा है हमेशा कि मुझे बिजनेस ओनर बनना है जहाँ पे मैं फ्रीडम, अभी फॉर एग्जाम्पल इफ 40 दिन is a freedom that I wish to, I wanted to have. Now I couldn't have had this otherwise. If I was self-employed, जो मुझे खुद को ही सारा चीज़ करना है, तो I wouldn't have. Business would have got stuck. सिंपल सी बात है, मुझे चेक्स साइन करने के लिए ऑफिस में रहना पड़ता था. बट नाउ दैट इज आउट ऑफ माई डोमेन. ऐसी बात है, बिकॉज आई हैव डेलीगेटेड इवन दैट अथॉरिटी. So that's how it's like the business is on an auto mode where I don't have to be physically present or even mentally present. Like 15 minutes of a conversation with my core team is good enough for me to continue and run the business. In fact, the business runs better without me, because मैं जब ऑफिस में रहता हूँ तो आई एम मोर लाइक इंटरेक्टिंग विद पीपल. एंड मेरे को टीम बोलती है, सर उन लोगों को बाकी काम भी है, आप जरा सा उनको ऐसे एंगेज करके मत रखो आपके साथ गप्पे मारने में. काम तो सब मुझे ऐसा लगता है ट्रम्प जैसा, अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष है ट्रम्प, तो ट्रम्प जैसा बिजनेस संभालते संभालते भी आप पूरा देश का भी कारण कर सकते हैं, समाज कारण. आज फ्यूचर में अगर राजकारण में कभी आपको चांस मिला या किसी पक्ष को आपकी ज़रूरत पड़ी, तो समाज कारण में करते समय भी आपका बिजनेस बंद होने के कोई चांसेस नहीं है, बंद करके कोई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यू हैव दैट आर्ट टू ऑटो पायलट योर बिजनेस. आपने जिस ढंग से बात करते हैं, खाली 2 लोगों को आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया, 2 लोगों के पीछे नीचे 4 लोगों की 5 लोगों की जो टीम है वो उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं. वो रिपोर्टिंग सिस्टम जो आपने मुझे कल बताया वो बहुत ही इंस्पायरिंग है, और मुझे बताने में खुशी है कि सेम वे से मैं भी मेरी लॉ फर्म चलाता हूँ. मेरे जो 15-16 जूनियर हैं उनसे मैं काम प्रॉपर ढंग से करवाता हूँ, लेकिन सब जूनियर को मैं टच नहीं करता. सबको जूनियर को करने वाला कोई मेरा राइट हैंड अलग है, लेफ्ट हैंड अलग है, उनको मैं इंस्ट्रक्शन देते करवाता हूं, और पूरी टीम वर्क के साथ करता हूं. तो इसलिए मुझे खाली आर्गुमेंट का काम ही खाली रहता है. तो ये बहुत सही ढंग से और बहुत एक्सपांशन करके काम कर सकते हैं, पूरे भारत भर के लिए काम कर सकते हैं. आपने एक चीज कहा, यस, व्हिच आई वुड लाइक जस्ट काइंड ऑफ मेरा अपना पॉइंट पुट अप. हाँ, सिर्फ काम डेलीगेट नहीं करना है, ट्रस्ट डेलीगेट करना है. यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया था. ओनली वर्क डेलीगेट नहीं करना है, वर्क के साथ ट्रस्ट डेलीगेट करना है. लेकिन मुझे ये बताइए कि ट्रस्ट क्रिएट लोगों में करने के लिए आप क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? देयर इज नो फॉर्मूला, सिंपल है. देखिए, लोगों को एज ह्यूमंस डील करिए. एवरीबडी इज अ ह्यूमन, राइट. इंटेंट अगर उनका सही है तो उनके किसी रॉन्ग रिजल्ट को मत ये करिए. अगर उनके एक्शंस और उनके इंटेंट अगर सही है ना, रेस्पेक्ट देम फॉर दैट. हमसे भी गलतियाँ हुई है, उनसे भी गलतियाँ होती है, उनसे भी गलतियाँ होंगी, एब्सोल्युटली फाइन. मैं हमेशा मेरी टीम से कहता हूँ, गलतियाँ आपको परमिटेड है, सिर्फ रिपीट गलती मत करना. वही गलती बार बार मत करना. एक बार गलती अलाउड है, दूसरे बार गलती क्राइम है. सो एब्सोल्युटली फाइन, गलतियाँ करोगे आप. एज यू डू इट यू विल मेक मिस्टेक्स, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन, राइट. सो लोगों का हमेशा एज बिजनेस ओनर्स बहुत लोगों का ये होता है कि सेइंग मैं उनको दे दूँ तो वो गलतियाँ करेंगे. तो गलतियाँ तो क्या आपने नहीं की है? नहीं, मेरी ठीक है, लेकिन यार हम उनको सैलरी देते हैं, दिस दैट. मैंने कहा, मेरा पॉइंट हमेशा होता है, दे आर ऑल्सो ह्यूमन्स, यू ऑल्सो आर अ ह्यूमन. इफ़ यू थिंक यू आर इंटेलेक्चुअली मोर स्मार्टर देन देम, you need to hire better. You need to hire intellectually more smarter and more capable people than you, right? That's what you can build empires. See, I'm a very small business owner. It's a small organization compared to the conglomerates that run
बिग टाइम्स अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द वर्ल्ड, मल्टीनेशनल कंपनीज के। चलो, बहुत अच्छा आपने इन्फॉर्मेशन दिया अभी तक का। अभी मुझे बताइए कि जो बाइक आप जो पूरे देश भर में लेके जा रहे हैं, ये बाइक कौन सी है? This is Triumph Scrambler 400cc. I think 400cc बाइक्स आर द बेस्ट बाइक्स। उसके ऊपर नहीं होना चाहिए बिकॉज इंडियन रोड्स उस कंडीशन में नहीं है। बट 400cc की Triumph Scrambler है, विच इज़ नाउ मेड इन पुणे। बजाज के कोलैबोरेशन में ये बनती है। इट्स अ ब्रिटिश ब्रांड है, आइकॉनिक मोटरसाइकिल ब्रांड है ये। क्या बात है। अभी देखो, वो परेशान होते होंगे हमारे नानी पालकीवाला नेशनल लॉ क्लब के जो ऑल इंडिया के मेंबर्स हैं, रोटरी के जो मेंबर सुन रहे हैं, और जो आर्ट ऑफ लिविंग के जो मेंबर है वो सुन रहे हैं कि भाई ये अगला रूट बताने वाले थे। थोड़ा सा डेट वाइज जितना भी याद आता है आपको डेट वाइज बताइए, या एटलीस्ट वीक बता दीजिए, ताकि कौन से शहर जाने वाले हैं तो वहाँ के न्यूज़ जो रिपोर्टर्स हैं या जो न्यूज़ चैनल चलाने वाले हैं वो भी आपका ये एक्सपीरियंस उनके लोकल लोगों को शेयर करेंगे। तो थोड़ा सा आप अगला जो टूर है आपका, अगला टूर क्योंकि डेट के साथ अगर बता सकते तो ज़्यादा अच्छा है। आई वुड लव टू, बट ऑनेस्टली आई वुडंट रिमेंबर इट। सो 30th नवंबर, आज 30th अक्टूबर है, और मैं 30th नवंबर तक की मेरी यात्रा है। आई होप आई एम गोइंग टू बी ऑन स्केड्यूल कि मैं 30th नवंबर को पूना में अपना एक्सपीडिशन कंक्लूड कर पाऊँ। सो डेट वाइज मुझे हर पर्टिकुलर प्लेस बताना मुश्किल रहेगा। बट हैविंग सेड दिस, लाइक मैं कल विच इज 31st ऑफ अक्टूबर में जयपुर हूँ, ऑन द 1st ऑफ नवंबर मैं कोटा हूँ, सिवाय राजस्थान फिर मैं एमपी एंटर कर रहा हूँ, एंड फ्रॉम एमपी छत्तीसगढ़ होते हुए आई एम एंटरिंग महाराष्ट्र। ओके, सो ऑन द 7th ऑफ महाराष्ट्र में कहाँ जा रहे हैं आप? महाराष्ट्र में आई एम एंटरिंग वाया जलगांव। सो जलगांव से नासिक, मालेगांव होते हुए नासिक, एंड नासिक से मैं मुंबई, और मुंबई से पुणे, and then from Pune to Solapur, and then from Solapur I'll be entering Karnataka, Northern Karnataka। कर्नाटक में कहाँ जा रहे हैं? कर्नाटक में मैं एंटर कर रहा हूँ फ्रॉम गुलबर्गा, यादगीर, एंड देन वहाँ से आई एम गोइंग टू तेलंगाना विच इज हैदराबाद, एंड फ्रॉम देयर लिटिल थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग हो रहा है, मेरे कुछ प्लान्स आगे के आ रहे हैं, बिकॉज देयर आर जैसे अमरावती के कुछ चीफ मिनिस्टर वो आंध्र प्रदेश के कुछ करना चाहते हैं। ठीक है। सो मेरा आगे का प्लान कुड बी एक सी आई हैव केप्ट इट एवरीथिंग ऑन द गो। उसके बाद कहाँ जा रहे हैं? मैं उसके बाद कर्नाटक वापस बैंगलोर होते हुए आई एम गोना बी एंटरिंग मैसूर टू कोयम्बतूर, एंड देन फ्रॉम देयर टू तमिलनाडु से मदुराई, रामेश्वरम, कन्याकुमारी। दिस इज गोइंग टू बी माय रूट, एंड फ्रॉम देयर टू तिरुवनंतपुरम, कोझिकोड, उस रूट से मैं जाते हुए मंगलुरु, एंड देन उडुपी, गोकर्ण, एंड वहां से गोवा एंटर करूंगा। अच्छा, गोकर्ण को भी जाने वाले हैं आप? जी, क्या बात है। सो एक्सप्लोर, ये मेरा एक ऑब्जेक्टिव है। बट अगेन इस रूट, ये पर्टिकुलर रूट मेरे को श्री ने स्पेसिफिकली कहा है कि ये रूट मैं लूँ रिटर्न में। आई वाज सपोज टू एक्चुअली एंड इट एट कन्याकुमारी, बट उन्होंने कहा कि नहीं, डोंट कंक्लूड एट कन्याकुमारी, यू नीड टू डू दिस एंड कंक्लूड इन पुणे। सदगुरु का कोई तो भी उद्देश्य होगा उसके पीछे, ऐसा नहीं बताएंगे। सदगुरु जब कोई भी चीज बताते हैं ना, तो उसके पीछे उनका कुछ उद्देश्य रहता है, और आपने भी वो मान लिया। नहीं, और आप तो उस सिंपल है सुमानी जी, मैं समर्पण भाव, सी आई रेस्पेक्ट, आई रिवियर माय गुरु श्री रविशंकर जी जो है वो आज एक वर्ल्ड के रिनाउंड विख्यात गुरु है, एंड दिस सो मच टू लर्न फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग। एज अ गुरु उन्होंने बहुत दिया है, बहुत दे रहे हैं। उनका एकमात्र हमेशा मिशन है कि हर एक के चेहरे पे मुस्कुराहट लाए, हम इस वर्ल्ड को एज वन फैमिली बनाए। वसुधैव कुटुंबकम यही सनातन धर्म में सिखाता है, तो वसुधैव कुटुंबकम के ईथॉस पे मैं अपना काम कर रहा हूँ, और मैं कृतज्ञ हूँ उनका हमेशा हमेशा, और उनके मार्गदर्शन पे ये जो हो रहा है, और उनका साथ, उनका आशीर्वाद, सब हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, और बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया। और आपने जो बताया था कि आपके जो 3 उद्देश्य है एक्सपीडिशन के, वो उसमें से एक बताया था कि भाई मैं लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ, मैं लोगों को एम्पावर करना चाहता हूँ। तो एम्पावर लोगों को आप कर रहे हैं ये टूर में, तो एग्जैक्टली एम्पावर में कौन से पॉइंट के ऊपर आप एम्पावर करना चाहते हैं? यानी कि यूथ के लिए कैसे करते हैं, या बिजनेसमैन के लिए कैसे करते हैं, या रास्ते में सोशल ऑर्गेनाइजेशन मिलते हैं, उनको आप एम्पावरमेंट के बारे में क्या थोड़ा सा आपके दिमाग में जो है, या अभी तक जो हुआ है, या आगे करने वाले हैं, वो थोड़ा बताइए। जी, सी व्हेन आई से एम्पावर, होता क्या है, समवेयर आई हैव बीन काइंड ऑफ गेटिंग दिस फीलिंग व्हाइल आई एम एंगेजिंग विद पीपल कि लोगों में होप जो है ना, उसकी कमी है, होप की कमी है।
एंड होप को छोड़ना नहीं है, रादर होप को अपलिफ्ट करना है. सो व्हेन आई टॉक अबाउट एम्पावरिंग, देयर आर 2 इनिशिएटिव्स व्हिच आई एम काइंड ऑफ प्रोपोगेटिंग ऑल्सो, एंड दीज आर आर्ट ऑफ लिविंग के 2 इनिशिएटिव्स हैं. वन कॉल्ड प्रोजेक्ट भारत एंड सेकेंड कॉल्ड वॉलंटियर फॉर अ बेटर भारत. वॉलंटियर फॉर अ बेटर भारत इज इनिशिएटिव फॉर द अर्बन पार्ट ऑफ द कंट्री, एंड रूरल पार्ट ऑफ द कंट्री के लिए प्रोजेक्ट भारत एक इनिशिएटिव है. नाउ दोनों के अपने ऑब्जेक्टिव्स है. लाइक जब मैं कहूँ कि प्रोजेक्ट भारत में रूरल एरिया के लिए है, अपना देश 70% से थोड़ा ज़्यादा रूरल है. भारत एक्चुअली गाँव में बसता है. डेफिनेटली शहरों में मैं खुद भी गांव से हूँ. बिल्कुल बिल्कुल. हम सबके रूट टाकळीवान तालुका, श्रीरामपुर जिला, अहमदनगर, अभी अहिल्यानगर नाम हुआ है उनका. वहाँ से मैं महाराष्ट्र से हूँ. छोटे गांव से दिल्ली तक पहुँचा हूँ और क्या तकलीफें होती हैं, लेकिन आई एंजॉयड माई जर्नी. लेकिन गांव का एक है, अरे गांव के लोगों में थोड़ा सा एक कुछ आगे बढ़ने का जज्बा भी रहता है. अगर गाँव के लोगों से आप जो अभी यहाँ ये टूर में जब अगर आप उनको इंस्पायर करेंगे ना, तो डेफिनेटली ये इंस्पायरेशन से काफ़ी लोग मोटिवेट होके आगे कुछ लेवल पे जाएंगे और वो आपको कनेक्शन में भी रहेंगे फ्यूचर में. आपने जो बात कही ना सुमानी जी, मैं थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट को पिकअप करके बात कर रहा हूँ. हम में से अधिकतर लोगों के रूट्स गांव से है, पर हम लोग माइग्रेट कर गए शहरों में. पर ये माइग्रेशन इज एक्चुअली अ बिग चैलेंज. आप देखिए इस देश में वी आर स्टिल अ एग्रो बेस्ड इकोनॉमी, राइट. मोर देन 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन एक्चुअली इज एग्रीकल्चर से कनेक्टेड है. एंड आज जिनको हम लाइक आई पुट इट दिस वे कि वो अन्नदाता है, वो आज अनाज उगा रहे हैं करके वो फूड सिक्योरिटी हमारे पास है. पर वही अन्नदाता इज फेसिंग अ बिग प्रॉब्लम बिकॉज हिज चिल्ड्रन डू नॉट वांट टू बी फार्मर्स. इवन दे देमसेल्व्स डू नॉट वांट देयर किड्स टू बी फार्मर्स. वो चाहते हैं कि वो पढ़ लिख के शहर चले जाए, नौकरियां कर ले एंड आगे बढ़े. बट थिंक ऑफ इट, 10 years, 15 years, 20 years, 2047, when we will be celebrating, मैंने कहा ना 100th centenary year, what would we like? कि we have a food crisis because there are no farmers and people do not want to do farming? Will we be actually importing our essentials? I think we are going to get into a bigger problem if we do not solve this problem right now in the villages. इसके लिए मुझे आपको लगता है कि आपको रास्ते में से कुछ ऐसे अगर फार्मर मिलेंगे कि जो कम खेती में भी बहुत बढ़िया ढंग से कम साइज की खेती में अच्छा कर रहे हैं, तो उसके अगर आप थोड़े रील्स या शॉर्ट बना के अगर आप शेयर करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा. है सुमानी जी, नेचुरल फार्मिंग इज अ सोल्यूशन. लोगों को बोलते हैं ना ये ऑल दिस ग्रीन रेवोल्यूशन एंड ऑल दोस ने फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब करवा के ना उनकी ज़मीन को बंजर बना दिया. लेकिन अगर हम नेचुरल फार्मिंग अपनाए, जिसको सिखाने के लिए फॉर एग्जांपल जो कैसे किया जाए, इस चीज़ का एक पूरा मेथोडोलॉजी अवेलेबल है. एंड ये मेथोडोलॉजी इनफैक्ट मैं वीडियोस के माध्यम से शेयर करूंगा. आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोजेक्ट भारत के तहत हम लोग ऑलरेडी ये चीज़ कर रहे हैं और गांव-गांव तक ये पर्टिकुलर मैसेज हम लोग कर रहे हैं. फार्मर के बारे में बताया आपने, अभी थोड़ा यूथ के बारे में बताइए. यूथ इज टुडे. मैं पंजाब से अभी recent, I was coming from Punjab, अमृतसर से लेके मैं जब दिल्ली पहुंचा तो पंजाब एंड हरियाणा were 2 states which I traveled, और मैंने देखा one of the major problem is drug addiction. When I say drug addiction, alcohol addiction, abuse, substance abuse जो हो रहा है ना, ये एक major problem हो रहा है. होगा भी हर 100 meters में there's a wine shop, beer shop, इतना अल्कोहल फ्रीली अवेलेबल. NDPS के मैटर हैंडल करता हूँ जी. मुझे मालूम है कैसे बहुत अच्छे घर के लोग इसमें फंस रहे हैं. सही बात, बहुत बुरा हो रहा है देश में, लेकिन इसको वो हम मेंटेन करते हैं. तो इस बारे में अर्बन एरियाज में ये मेजर चैलेंज नहीं हो रहा है. इफ यू आस्क मी ना, मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी पुणे रहता हूँ, तो आई सी अर्बन एरियाज में इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गाँव में प्रॉब्लम है. गाँव में मानसिकता की प्रॉब्लम है. मेन थिंक दे आर सुपीरियर, दे आर द वंस टू डिसाइड, एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज. सो ये मानसिकता का विषय है. समवेयर हमारे एजुकेशन सिस्टम में, समवेयर हमारे पालन पोषण में ये जाना जरूरी है. एंड देयर आर वेरियस वेज विथ विच इट कैन बी डन. So some other time to talk about it, but yes, definitely equality and empowerment ये major issues है वुमेन को लेके, जो कि डेफिनेटली ये एक संदेश मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा. यस. दीपक जी, आप माहेश्वरी कम्युनिटी से हैं, तो पूरे माहेश्वरी कम्युनिटी में आप जाते आते रहते हैं. आपके अच्छे प्रोग्राम भी वहाँ पे होते हैं जी.
और माहेश्वरी कम्युनिटी के साथ जैन कम्युनिटी है, गुजराती कम्युनिटी जो बिजनेस करती है। लेकिन अभी अभी हम देख रहे हैं कि बिजनेस करने वाले कम्युनिटी में बच्चे जब ज़्यादा पढ़ने लगते हैं तब वो बिजनेस छोड़ के नौकरी में जा रहे हैं और ऐसा कुछ हो रहा है। तो बिजनेस करने वाले थोड़े कम्युनिटी कम हो रहे हैं और फिर कॉरपोरेट का जो प्रस्तापित ज़्यादा हो रहा है। तो ये जो आपका एक्सपीडिशन है इसमें थोड़ा सा जो लोकल बिजनेसमैन हैं उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स के कुछ सॉल्यूशन आप बताने वाले हैं क्या, या उनको प्रेरणा कैसे देंगे, और ये यूथ को जो है वो बिजनेस के ऊपर कैसे फोकस करने के लिए आपके दिमाग में क्या आइडिया है? आई वुड लव टू डू दिस बट हॉनेस्टली द सब्जेक्ट इज़ वेरी ब्रॉड एंड देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट्स जो चाह के भी कवर नहीं हो सकते बिकॉज मेरे पास टाइम लिमिटेड है। आई हैव टू रीच प्लेसेस एंड दिन में 250-300 मुझे जो ट्रैवल करके फिर ये करना है, समय कम पड़ता है। सही बात है। मैं ऑडियंस में जो बिजनेसमैन है जो अगले दीपक जी ने बताया कि रूट के ऊपर है, वो बिजनेसमैन और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ से मैं अपील करता हूँ कि आप दीपक जी का ये जो विज़िट है वो विज़िट आपके गांव में शहर में जो आ रहे हैं वो विज़िट व्यर्थ ना जाने दें। आप एक बिजनेसमैन का गेट टुगेदर कीजिए और हाउ टू एक्सपांड द बिजनेस, हाउ टू डू द बिजनेस, इसके ऊपर दीपक जी का एक आधे घंटे का भी प्रबोधन आप लेंगे ना, और उसको अगर आप यूट्यूब पे इधर उधर आपके चैनल पे शेयर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये मैं आपको जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, जो एसोसिएशन, इनके लिए बोल रहा हूँ। और कॉलेजेस जो चलाने वाले लोग हैं जो यूथ को एम्पावर करना चाहते हैं, उनको भी मेरी प्रार्थना है कि आप दीपक जी के ये जो विज़िट हैं आपके एरिया में, ये इसका ज़रूर आप क्या करो, कुछ प्लान करो और उसका सही ढंग से जो वो करना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचाओ। और जो पत्रकार बंधु को भी मुझे ये बोलना है कि आप मैक्सिमम इसको थोड़ा प्रेस कवरेज दीजिए, न्यूज़ चैनल में दीजिए। और दीपक जी ये पूरा एंड होने के बाद एक पॉडकास्ट हम वापस दानी पालकीवाला नेशनल लॉ क्लब की ओर से लेंगे और पूरे भारत के जो एक्सपीरियंसेस हैं आपके, वो एक्सपीरियंसेस हम जान लेंगे, ताकि वो एक लाइव इंटरेक्शन लाइव होगा और बहुत बढ़िया ढंग से होगा। और फिर वो आपका फाइनल एक्सपीडिशन का पॉडकास्ट और फिर आपके जो रील्स वगैरह जो बनाए वो, तो हमारा पॉडकास्ट और उसके बाद रील्स, ऐसे एक पूरा हम हमारे यूट्यूब चैनल पे डालेंगे और लोगों को शेयर करेंगे, ताकि ये टाइप की प्रेरणा लोग आपसे लें। विवेकानंद जी को देखो, महात्मा गांधी को देखो, इन्होंने जो कार्य किया है ये भारत भ्रमण के बाद ही इनका कार्य हुआ है। मेरे गुरु संत रामदास स्वामी, इन्होंने भी भारत भ्रमण करने के बाद ही कार्य शुरू किया है। तो भारत भ्रमण करने के बाद जो कार्य शुरू होता है वो बहुत अलग लेवल पे जाता है। और गुरु जी का तो, सदगुरु जी का तो आशीर्वाद आपके साथ है, बराबर है, और आपके माता पिता के संस्कार आपके ऊपर है। मैं तो स्पेशल धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके माता जी को, आपके पिताजी को, जिन्होंने आपके ऊपर इतने अच्छे संस्कार किए हैं, इतने हैं। और मैं धन्यवाद आपके सब स्टाफ को भी देना चाहता हूँ, जो आपकी कोर टीम है, वो टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके योगदान के कारण दीपक जी समय निकाल रहे हैं और पूरे भारत में लोगों को ये शेयर कर रहे हैं, और पूरा एक्सपीडिशन जो है वो सक्सेस हो और भारत को ऊंचाई तक हम भी देखना चाहते हैं। और भारत पे गौरवशाली भारत बनाने का हम सब मिलकर अगर प्रयास करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा दिन लगेगा, और आने वाले 20-25 साल में भारत वन ऑफ द बेस्ट इन 5 नेशन रहेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। अगर आखिरी कुछ पॉइंट आप शेयर करना चाहते हैं उतना कीजिए और फिर यहाँ पे हम रुक जाएंगे। जी बिल्कुल, सोमानी जी आपने भी कहा, सी मेरी तरफ से तो यही कहूँगा कि आई विल बी हैप्पी टू शेयर, जहाँ कहीं जो मुझे चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी हो, चाहे वो कॉलेजेस यूथ को लेके हो, एनी एरिया एंड एनी फील्ड, आई विल बी हैप्पी टू शेयर। एंड आई ऑलवेज बिलीव शेयर करते रहना चाहिए, एंड दैट्स हाउ वी ऑल प्रॉस्पर। सो ये नेक्स्ट 2 डिकेड्स, द नेक्स्ट 2.5-3 डिकेड्स ये भारत के हैं। द क्वेश्चन कम्स इन सेइंग भारत तो बढ़ने वाला है, क्या हम अपना इसमें योगदान देंगे बढ़ाने में? एंड मुझे लगता है पर्सनली हमने हर एक ने अपना योगदान दे। मराठी में मन है, थेम थेम जो है ना उससे सागर बनता है। करेक्ट। सो हर कोई एक एक बूंद ही सही, राइट। वो जब राम सेतु बना था तो हर पर्टिकुलर सोल्जर जो वानर था, हर एक ने कंट्रीब्यूट किया, इवन गिलहरी ने कंट्रीब्यूट किया, तब जाके वो राम। जी, अभी मैं थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे ना, यस, कि पंजाब में इतना सो इजीली अवेलेबल है। जब अल्कोहल इतना इजीली अवेलेबल होता है तो होता है, दिस इज़ वन। नंबर 2, मैंने इवन जब इंटरेक्ट करा तो मालूम पड़ा कि इतने लैंड के प्राइसेस इन्फ्लेट हो चुके हैं कि हर कोई करोड़पति बन गया है। जब हर कोई करोड़पति बन गया है
तो उसको मुफ्त में इतना आसानी से जब फ्री मनी मिल जाता है, they get into all this wrong addictions. So yeah, this is a big problem. So I think one of the problem of the youth is सब्सटेंस अब्यूज, ड्रग एडिक्शन. सो हमें एक नशा मुक्त भारत बनाने की आवश्यकता है. आपको कुछ यूथ ऐसे भी मिले होंगे ना ये टूर में, या आगे भी मिलेंगे, कि जो सही में भारत को ऊंचे लेवल पे लेके जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मिले हैं. सो जिनमें कुछ करने का जज्बा है, बट उन्हें दिशा की आवश्यकता है. एंड एग्जैक्टली इस दिशा देने के लिए ही इस वेयर प्रोजेक्ट भारत रूरल साइड में एंड वॉलंटियर फॉर अ बेटर भारत, ये प्लेटफॉर्म्स बने. मेरी मंशा ये है कि ये प्लेटफॉर्म्स बने जिसके अंदर लोग जस्ट ज्वाइन इन होके भी है ना, अपना स्किल ऐड करके देश निर्माण का अच्छा सा काम कर सकते हैं. अभी देखो, महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारे प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन आज भी महिला प्रोटेक्टिव नहीं है. तो महिला के लिए आप क्या संदेश देंगे? मैं अगर कहूँ, कानून तो ऑफकोर्स है, एंड आई हैव सीन बोथ द प्रोज एंड द कॉन्स ऑफ दोज कानून ऑल्सो. पर्सनली आई हैव सीन दैट, सम अदर टाइम टू शेयर द डिटेलिंग ऑफ इट. बट मेरा पॉइंट ये रहेगा, वुमेन आर ऑलरेडी एम्पावर्ड. लेट देम फर्स्ट बिलीव कि वो शक्ति है, राइट? वो वीक नहीं है, वो शक्ति है. दे आर मोर पावरफुल. एंड सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, राइट? वी ऑल नीड टू सी आवरसेल्व्स इन दैट वे दैट वी आर इक्वल्स. एंड इक्वल नहीं भी है, रादर आई वुड बी रॉन्ग इफ आई से वी आर इक्वल्स. They already are superior. Women are superior than men. I personally believe that. So yes, they already are empowered. I also agree with you, क्योंकि किसी साइंटिस्ट से मैंने पढ़ा था कि 16% बुद्धिमत्ता, आकलन शक्ति. So coming back, जो मैं कह रहा था कि इवन राम सेतु जो जब बना, तो गिलहरी का भी उसमें योगदान था. हर कोई हम कंट्रीब्यूट करें इस विकसित भारत के हमारे सपने को साकार करें. हर एक का एक रोल है, एंड एज नागरिक हमारा एक बहुत अहम रोल है इस देश को आगे ले जाने में. सो मेरा यही सबसे अपील रहेगा, लेट्स ऑल कंट्रीब्यूट फॉर इट. ये एक्सपीडिशन तो एक शुरुआत है. आई होप कि मेरे गुरु के उनके मार्गदर्शन से, जब वो कहते हैं कि मानव जीवन मिला है सेवा के लिए, तो मैं अपनी लाइफ डेडिकेट करना चाहूँगा. डेफिनेटली एक ह्यूमन हूँ, मेरे अपने खुद के पर्सनल एस्पिरेशन है, तो एंड लाइफ जीते हुए इसमें सर्विस मेरा एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है लाइफ का. मैं उसको अपने लाइफ में ढाल के काम आ सकूं, इज़ वॉट मेरी इच्छा है. और एंड में यही कहूँगा कि इन दिस एंटायर जर्नी, जो एक 30 डेज़ की मेरी जर्नी तो मिनिमम है ही. एनीबडी हु थोड़ी बहुत बढ़ भी सकती है. हाँ, बढ़ भी सकती है. आई एम लाइक आई एम फ्लेक्सिबल. सी, एक्सपीडिशन है, बाइक पे हूँ, इंडियन रोड्स हम सब जानते हैं, राइट? सो कहीं पे कोई कुछ बीच में आता है, कोई पीछे से टकराता है, कुछ ना कुछ होता है, एंड इट्स ओके. मैं अपनी तरफ से पूरी प्रोटेक्टिव सिस्टम रख रहा हूँ, चाहे वो मेरे जैकेट्स हो, मेरे ट्राउजर्स हो, या हर चीज़, हेलमेट्स हो. सो आई एम टेकिंग अटमोस्ट केयर. चिंता मत कीजिए, भगवान श्री कृष्ण आपका हर जगह पर रक्षा करेगा. वो है मेरा सिंपल सा मानना है. आई एम ऑल फ्लेक्सिबल, ऑल अवेलेबल. इनफैक्ट आई एम समबडी हु लव्स टू टेक चैलेंजेस. जो आएगा उसको देखा जाएगा. किसी भी सिचुएशन में ना घबराना है, ना डरना है. प्रभु साथ में है और वो आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं. और आपके ये बाएं पे, इस पे आपके शिव जी का टैटू है, आप राम जी का है, तो सब आपके साथ हैं, उसमें कोई है. दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि दीपक जी का जो नंबर है, वो नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है. खाली वो नंबर पे डायरेक्ट कॉल मत कीजिए, खाली मैसेज भेज दीजिए, क्योंकि वो ट्रैवलिंग में रहेंगे तो कॉल लेना मुश्किल हो जाएगा. मैसेज भेज दीजिए, और जैसा वो फ्री जहाँ से हो जाएंगे तब वो आपको कॉल बैक कर लेंगे या मैसेज को रिप्लाई कर. बिल्कुल. मैंने बिकॉज मैं ट्रैवल में कॉल्स नहीं ले पाता, तो मुझे मैसेजेस विल बी बेटर. सो जब मुझे कहीं ब्रेक मिलता है तो मैं उस ब्रेक के दौरान मैसेजेस देख के रिवर्ट कर पाऊंगा, राइट? सो थैंक यू. धन्यवाद दीपक जी, बहुत बढ़िया आपने आज इंफॉर्मेशन शेयर किया, और आपको बहुत शुभकामनाएं. और सब दर्शकों को जय हिंद, वंदे मातरम. थैंक यू वेरी मच. वंदे मातरम. भारत माता की जय. जय.